आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय समाधि मरण का वर्ण। यानी कि जैसे कि हम जन्म को एक महोत्सव मनाते हैं और हर साल मनाते हैं, जिसको बर्थडे कहा गया है। लोग बड़ी बड़ी पार्टियां देते हैं और लोग बड़े बड़े उपहार देते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं। अपने अपनी हैसियत के मुताबिक लोग बर्थडे मनाते हैं, यानी जन्म का महोत्सव मनाते हैं। तो जन्म और मृत्यु है वो एक नदी के दो तट है। उन दो तट न हो तो एक तट से अगर नदी चले तो वह विध्वंस कर देगी, वह जो है बाढ़ का रूप ले लेगी। लेकिन दो तटों के बीच के अंदर बहती रहती है तो वह संयमित रहती है और उसके द्वारा उसके अंदर पंपिंग करके या नहर निकाल करके जो है सिंचाई की जा सकती है। और जहाँ उसका ढाल होता है उस ढाल से वो बहती बहती अल्टीमेटली समुंदर के अंदर जैसे जैसे उसको जो नीचा जगह मिलती रहती, स्लोप मिलता रहता है, तब वो जा कर के और समुंदर के अंदर व्यवस्थित रूप से गिर जाती है। बाढ़ पैदा नहीं करती है, वो सिंचाई के लिए उपयोग आती है। उसके ऊपर बांध बना करके भी काफ़ी जगह रोका गया है, लेकिन अभी भी बहुत से बांध बनाने की गुंजाइश है। नदियों के पानी को जो है इकट्ठा करके बांध बना करके व्यवस्थित जो है साइंटिफिक तरीके से इरिगेशन की जा सकती है। तो भाई और बहनों, हम ये बताना चाहते हैं आपको कि एक तट का ध्यान देने से काम नहीं बनेगा। जन्म और मृत्यु को एक सा मानो। जो एक सा मानता है वह व्यक्ति जो है वो उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, थर्ड आई हो जाता है, समता भाव पैदा हो जाता है, वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। यानी कि वह जो है राग द्वेष से समभाव की आता है कि वो चाहे सम्मान हो, चाहे तिरस्कार हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे नफ़ा हो, चाहे नुकसान हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कष्ट आए, चाहे सुख आए, वो सब को एक समान मानता है। उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है गीता की भाषा के अंदर। और वह प्रज्ञा चक्षु बन जाता है जो कि हर परिस्थिति को एक सा मानता है, उसके अंदर राग द्वेष नहीं करता है। उदय प्रारब्ध से वह तन्मयाकार नहीं होकर के वह विचारों को बाईपास करने लग जाता है। तन्मयाकार न होने का अर्थ है संभाव की स्थिति कहलाती है। और संभाव तब होता है जब हमारे मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना मानते रहेंगे कि ये तो चल रहा है, ये तो सारा जो है प्री डेस्टिन्ड है, ये तो व्यवस्थित है, ये फिक्स है, इसमें एक अतिरिक्त भी सांस लेने की हमारी स्वतंत्रता नहीं है। क्योंकि ये तो पिछले जन्म में जैसे हमने भाव डाले थे वैसा भाव मन बना
और उस पे जो है वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से उस पर कर्म का कोड चढ़ा, तो कोड चढ़ करके वह एक कर्म बना और बहुत से कर्म इकट्ठे हो गए, तो बंच ऑफ द कर्म से वह हमारा कर्म शरीर कहिए या हमारा जो है कॉजल बॉडी कहिए वह इकट्ठी होती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं, दोनों को इक्वल समझो। लोग एक ही जन्म को ही महोत्सव बनाते हैं, हम कहते हैं कि मृत्यु को भी महोत्सव मनाओ। वो कहलाता है समाधि मरण का वर्ण, यानी कि जो हमारा आयुष्य कर्म होता है वह स्थिर होता है, स्थायी होता है। आयुष्य कर्म फिक्स होता है, एक क्षण भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता, हमारी ताकत नहीं है उसको। इसीलिए कहा गया कि डेथ कीप्स नो कैलेंडर, ना कोई तिथि देखती है, ना कोई टाइम देखती है, ना घर की स्थिति देखती है, ना शरीर की स्थिति देखती है। वो तो निश्चित समय पर अंतिम सांस आनी होगी, आयुष्य समाप्त होगा, उस दिन ये हंसा कहिए या आत्मा कहिए, वो जो है हमारा कॉजल बॉडी है, उसको साथ लेकर के तेजस शरीर यानी हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, वो साथ में धक्का दे करके और वह उसको दूसरे शरीर के अंदर वो धारण कर लेती है जीवन। क्योंकि जो भाव मन बना था वो हमारे दूसरी जगह चला गया द्रव्य मन के रूप में, और भाव मन बनते समय कुदरत की साक्षी रखने के लिए जो है वो स्पीच और एक्शन के बीज है, वो कुदरत के क्लाउड में चले गए, तो कुदरत भी जिम्मेवारी में आ गई। तो उस कुदरत ने जो है अगले जन्म के अंदर उस आत्मा के साथ जुड़े हुए कार्बन शरीर से कारण शरीर बना करके, और जो स्पीच और एक्शन के बीज पड़े थे वो जो है वो हमारे जो है हमको कहना चाहिए वचन और काया मिलते हैं। मन तो हम साथ लेके आते हैं। तो मन वचन काया ये कुदरती रचना मानने से समाधि वरण होता है। यानी जब हमारा शरीर इस शिथिल हो जावे, हमको ये लगने लग जावे कि शरीर टिकने वाला नहीं है। देखिए हमारे जो है इस आत्मा के साथ में, इस कॉजल बॉडी के साथ में एक बड़ा सिस्टम है जिसको हम ओरा कहते हैं। ये मनुष्य के पूरे शरीर के अंदर एक तरह का, कभी आपने भगवान को या महात्मा पुरुषों को देखा होगा, उसके पीछे की तरफ जो है एक गोल चक्कर होता है, उसको ओरा कहते हैं। तो ओरा आभा मंडल कहा जाता है। उस आभा मंडल को कोई पढ़ने वाला हो तो 6 महीने पहले जो गतिविधि होने वाली होती है, आभा मंडल में संकेत आ जाते हैं। आपको कहना चाहिए कि एक तरह का स्वप्न कहिए, आप उसके रीडिंग करने वाले होते हैं। हर व्यक्ति के आभा मंडल होता है, क्योंकि वहाँ आत्मा विराजमान है, तो भाव बदलते रहते हैं। उस ओरा को पढ़ने से मालूम पड़ जाता है कि हमारा जो है मृत्यु का समय कब है। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं, महात्मा हुए हैं, ज्ञानी पुरुष हुए हैं, वो बता देते हैं उस ओरा को पढ़ करके कि मैं उस समय इस दुनिया से चला जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति बनती है, तो उस स्थिति में सहर्ष हमें मृत्यु को विलिंगली स्वीकार करना चाहिए। यानी उसको इच्छा मृत्यु कहते हैं। जैसे आपका जन्म है वो तो कुदरत के अधीन है, वो एक निश्चित समय पे होगा, लेकिन जो हमारा जीवन का एंड हो रहा है वो आपका इच्छा मरण होना चाहिए। यानी मृत्यु आने वाली आपको आभास हो गया तो उसको स्वीकार करो। उसको ऐसा है, मृत्यु लाना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आभा मंडल की अगर आप रीडिंग करने वाले हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि फला दिन मेरी मृत्यु होने वाली। उसको स्वीकार करो और उसके पहले संथारा, सलेखना और
अपने ज्ञान दर्शन की जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन को बढ़ाते रहो, यानी उस वक्त जो भी घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना मानते रहो, और कुदरती रचना मानने में व्यवधान नहीं आना चाहिए। वो कहलाती है हमारी जागृति। जैसे कि एक दीपक की लौ जलती है और वातावरण शांत होता है, अगर कमरे के अंदर, तो लौ लेफ्ट राइट नहीं होती, वो जो है तेल की धार की तरह चलती है। जो तेल की धार की तरह चलती है उसको सतत कहते हैं। ऐसी सतत जागृति कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास के भरने के साथ श्वास को छोड़ते हुए ऐसा हम चिंतन करते रहें, श्वास को छोड़ा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, श्वास को भरा मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, श्वास को छोड़ते हुए ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये निरंतर सतत जागृति चलती रहे, और जब अंतिम समय आए तो अंतिम सांस लेते समय जो आपका राम नाम शत हो जाएगा, और आपके भीतर विराजमान प्रभु जो है वो अपने जो है भाव मन को साथ लेके, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं, भाव मन कहते हैं, उसको साथ लेकर के, और प्रतिष्ठित आत्मा रूपी तेजस शरीर है। क्योंकि जो हमारा भाव मन है, या हम उसको कार्बन शरीर कहते हैं, वो तो वेयर हाउस है, उसको तो धक्का देना पड़ता है, वो अपने आप नहीं हिलता है। और शुद्ध आत्मा परमात्मा है, वह भी अक्रिया है, दोनों नहीं हिलने वाले। इन दोनों को धक्का देने वाला तेजस शरीर कहिए या प्रतिष्ठित आत्मा कहिए, जो संसार का पुरुषार्थ का सबसे बड़ा कारखाना है, वो धक्का देता है। तो मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया से उसको अंतराल गति कहते हैं। एक शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में जीवन धारण करना, माँ की गर्भ के अंदर भ्रूण बन जाना है, वो अंतराल गति कहलाती है। तो अंतराल गति में जो जाने वाले होते हैं वो हमारा शुद्ध आत्मा परमात्मा, उसके साथ में अज्ञान रूपी जो है कार्बन शरीर और कॉजल बॉडी कहिए, कर्म शरीर कहिए, और उसको धक्का देने वाली प्रतिष्ठित आत्मा कहिए, या उसको तेजस शरीर कहिए, ये जाते हैं और व्यक्ति आगे जन्म ले लेता है। ये प्रक्रिया चलती रहती। तो भाइयों और बहनों, समाधि मरण का अर्थ होता है कि जब आत्मा को छोड़ने का समय अगर आपको अपने आभा मंडल से पता चल जाता है, या आपको फीलिंग होती है कि अब ज़्यादा समय ये शरीर चलने वाला नहीं है, तब आप संभाव में चले जाइए। मीन्स जो कुछ भी आपके सामने घटित होता है उसको कुदरती रचना मानिए, और इंटरप्शन यानी बिना लौ को जो है इधर उधर घुमाए, आप लगातार अपने शुद्ध आत्मा का चिंतन करते रहिए कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त, जो केंद्र में विराजमान है वो शुद्ध आत्मा हो। जब आप शुद्ध आत्मा में लीन हो जाएंगे तो हमारे वेदांत का जो है वो जैसा नियम है, वेदांत कहता है कि जब जीव है वो शुद्ध आत्मा के अंदर ब्रह्म में लीन हो जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से हमारे इस अध्यात्म विज्ञान के अनुसार 48 मिनट्स तक विदाउट इंटरप्शन, अनइंटरप्टेड आपकी सतत जागृति आत्मा की होती है। तो उस वक्त में आपका समाधि मरण होकर के नेक्स्ट बर्थ के अंदर आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वह स्थिति है केवल दर्शन के प्राप्ति की स्थिति होती है समाधि मरण। तो ये जो है हमको समाधि मरण जो है हमारे जीवन के उत्थान का है। समाधि मरण हो जाता है तो हमारा जो, और समाधि मरण के साथ में अगर केवल दर्शन नहीं होता है तो फिर 2-3 भाव और करने पड़ते हैं। केवल दर्शन यानी वह जागृति है 48 मिनट की हो जाती है तो केवल दर्शन हो जाता है। 48 से कम रहती है
तो अगले जन्म में 48 मिनट करना पड़ता है, फिर नेक्स्ट बर्थ में करना पड़ता है, 2-3 भव हो सकते हैं। लेकिन हमें जो है आने वाली मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करना, इच्छा मृत्यु के रूप में स्वीकार करना, उसको समाधि मरण का वर्ण कहते हैं। ये आज हमारा विषय है। तो भाई और बहनों, विषय बहुत गहन है, लेकिन जब शरीर क्षीण होने लग जाता है तो हमको खुद को मालूम पड़ता है ये तो असहाय हो रहा है, अब ये ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। वो इतना शिथिल हो गया, इतना कमज़ोर हो गया कि वो कभी भी जा सकता है। तो ऐसे समय के अंदर संलेखना संधारा करके, समाधि मरण का वर्ण करके हम अपने जीवन को अच्छा बढ़ा सकते हैं। यानी जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन इस जीवन में हासिल किया है, अगर केवल दर्शन हो गया तो हमारा रियल पुरुषार्थ पूर्ण हो गया, और थोड़ा बाकी है, यानी आपने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को 90% तक बढ़ा दिया, वो कभी नीचे नहीं जाएगा। अगले जन्म में वो 90% कैरी फॉरवर्ड होएगा, और फिर आप जागृति बनाओ, आप अंतिम समय में समाधि वर्ण करो, और जीवन के अंदर आप जो है हमारी मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, और वह जो है वो कहना चाहिए फिक्स है। ऐसा चिंतन करते रहोगे तो वो धीरे धीरे जो है वो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन विस्तार लेके जो 90% पे लेके आए थे, अब वो नीचे नहीं जा रहा है, और हमारी जो है सततता, स्थिरता बढ़ गई, हमारी जागृति बढ़ गई, 100% तक पहुंच गई, और हमारा जो एक जो प्रतीति का जो है हमारा ग्राफ है, वो तो हमने जो है ज्ञान के साथ ही फिट कर दिया दिमाग के अंदर। हमारे जो है जो भीतर हमारा ये दृष्टि विज्ञान का बना हुआ है प्रकोष्ठ, उसमें फिट कर दिया कि मन, वचन, काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा को विराजमान कर दिया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हिलोरे लेने लग जाता है, तो बाहर का मन, वचन, काया जो है उसको हम कुदरती रचना देखते जाते हैं, और एक समय में व्यवहार शुद्धि हो जाती है, हमको केवल दर्शन तक हो जाता है, और केवल दर्शन पिछले जन्म से साथ लेके आते हैं। तो ये जन्म के अंदर निश्चित तौर से सिद्ध बुद्ध बन कर के और जो है ईश्वर बनने की हमारी स्थिति बन जाती है। तो भाई और बहनों, हमें हमेशा एक तरफा काम नहीं करना चाहिए, हमको चिंतन करना चाहिए कि हमारा जो जन्म हुआ है उसका तो आप महोत्सव मना रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि आपको मानव जीवन मिला है। मानव जीवन पारसमणि, चिंतामणि रत्न और कामधेनु, वैतरणी नदी और नंदन वन के समान है। ये मिलना बहुत दुर्लभ है। वैज्ञानिक परंपरा के अनुसार तो 8 जन्म सुकृत करते रहो तब नम्मा जवन मनुष्य का मिलता है, और उसमें कोई कोताही बरत दी तो 999 जन्म के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। उसमें भी कोई कोताही हो गई तो 999 भव के बाद में जो है हमको ये मनुष्य जीवन मिलता है। अच्छी बात है कि आपने जो है मनुष्य जीवन को एक महोत्सव बनाया। हम मना नहीं करते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे आप जन्म का महोत्सव बना रहे हो, वैसा का वैसा महोत्सव आपको मृत्यु का भी खुद नहीं मना सको तो दूसरे को मनाने का चांस दो। यानी उस जो आने वाली मृत्यु को समाधि पूर्वक वर्ण करो, समभाव में चले जाओ, स्थित प्रज्ञ बन जाओ, प्रज्ञा चक्षु बन जाओ, तीसरा संभाव का नेत्र खोल दो और उसकी आप तैयारी करो। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते करते मन, वचन, काया को कुदरती रचना देखते देखते धीरे धीरे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो पिछले जन्म में जैसा हमने कहा 90% लेके आए, इस जन्म में उसको 100% करके जो है आप केवल दर्शन को प्राप्त करो।
तो आप उसी जन्म में सिद्ध बुद्ध मुक्त एक भवातारी बन जाते हो। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है, हमें सामंजस्य करना है। सामंजस्य एक संतुलन का नियम है कि संतुलन जहाँ होता है वहाँ सामंजस्य होता है, और जहाँ सामंजस्य होता है वहाँ तरक्की होती है। जो हमारी दुनिया के अंदर तरक्की न होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो सामंजस्य की कमी है। आपस के अंदर रिलेशनशिप नहीं होती है, एडजस्टमेंट नहीं होता है, एक दूसरे की कटिंग करते हैं, तो एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं। तो ऐसे कारण जो है वो हम जो है वो अपना जो अंतिम समय है उस समय को हम जो है वो गंवा देते हैं, क्योंकि अंत मति सो गति। हमारा जो आयुष्य है वह धीरे 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 8 अटेम्प्ट लेता हुआ उसका पूरा बैलेंस शीट है वो हमारे अंतिम जीवन के अंदर आता है बैलेंस शीट का। तो वो हमारा अंतिम श्वास हो जाता है। तो वो हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारा अंतिम श्वास जल्दी आने वाला है, क्योंकि शरीर शिथिल पड़ चुका है, अयोग्य हो गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें हमारे रियल पुरुषार्थ को, कुदरती रचना को देखना, फास्ट कर दो, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन यानी आत्मा की एप्लीकेशन ज़्यादा करो, और आप का जो मोहनीय कर्म है इसका मतलब ये हुआ नो ऑनरशिप नो डूअरशिप पहले ही समाप्त कर ली हमने, और हम जो है वो वीतराग भी बन गए। तो इन सब स्थितियों के होने के बाद में जो है हमारा ये हमको जो है वास्तव के अंदर जो प्राप्त हो जाता है केवल दर्शन और केवल ज्ञान। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इच्छा पूर्ण मृत्यु है, वह सुसाइड नहीं है, वह हमारा जो है समाधि मरण का वर्ण है। हमने अपने ज्ञान से जाना, अपनी ओरा को देखा, और हमने देखा कि हमारा अंतिम समय आ गया है। तो इस कारण से जो है हम अपने जीवन को अंत करने के लिए उसको व्यवस्थित रूप से करें। तो उसको व्यवस्थित रूप से करने के लिए ही समाधि मरण का वर्ण करना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि समाधि वर्ण का अर्थ ये हुआ कि अंतिम समय है, हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, और वो स्वीकारोक्ति है वही समाधि मरण का वर्ण है। और वह भी एक महोत्सव मनाया जाता है, जैसा कि हम जन्म का महोत्सव मनाते हैं। तो समाधि मरण कब होता है कि व्यक्ति जो है अंतिम समय के अंदर वह जो है अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त करके आत्मस्थ हो जाता है, यानी मन वचन काया के अनुरूप नहीं चल करके वह केंद्र में जो विराजमान शुद्ध आत्मा है उसमें अवस्थित हो जाता है, और उसी का ही स्मरण करता है, उसी की भजना करता है, उसी को ही जो है वो हरि मानता है, और हरि जो है वो उसके जो है हरि की जो उपासना करता है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, यानी कि वो हरि, उसकी तो कथा जो है वो अनंत चलती है, उसकी कथा का कोई आर होता है ना पार होता है। तो वह करने लग जाता है, तो वो समाधि मरण का वर्ण करता है। तो इसका वर्ण करने के लिए हमें लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा विषय है वो हमारा संतुलन बिठाने का विषय है, कि हमारा जन्म और मृत्यु जो नदी के दो किनारे हैं दोनों संतुलित होने चाहिए, दोनों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एक को इम्पोर्टेंस देने का अर्थ ये होता है कि हम एकांगी होते हैं,
दोनों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं तो हमारे जन्म का भी महोत्सव हो गया, मरण का भी महोत्सव हो गया। मरण का महोत्सव, समाधि मरण का वर्ण करना। तो भाई और बहनों, हम आपको बताते हैं कि ये जो विषय है, ये विषय हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ऐसा कहा गया है जो जीव जिस लेशा में मरता है उसी लेशा में जन्म लेता है। तो हमारे मरने के समय के अंदर हमारी अशुभ लेशा नहीं होनी चाहिए, शुभ लेशा होनी चाहिए। वो शुभ लेशाएं हैं, वो कहलाती है जो है वो तेजो पद्म और शुक्ल लेशाएं, वो रहनी चाहिए। तो वह अंतमति सो गति, अंतिम समय की लेशाएं होती है, उससे हमारी गति अच्छी होती है। यानी जो व्यक्ति समाधि मरण का वर्ण करता है उसकी गति जो है वो आगे जाकर के अच्छी बन जाती है। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है। अपने जन्म को भी सुधारना और अपनी मृत्यु को भी सुधारना, ताकि अगले जन्म में जो हमने इस मनुष्य जीवन के अंदर जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट किया, और साथ में एक काम हमें भावों के साथ ये भी डालनी चाहिए, अंतिम समय में हमको ये भाव करते रहना चाहिए कि हे सिमंदर स्वामी भगवान, मुझे शीघ्र आपके चरणों के अंदर बुलाओ। मेरा शरीर है वो शिथिल हो गया है, ये ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, तो आप जो है मुझे अपने चरणों में बुलाओ, ताकि मैं आपके चरणों में सम्यक ज्ञान दर्शन का जो है वो उसको 360 डिग्री का करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बनूं। और यह भी संभव नहीं हो तो मुझे जो भरत क्षेत्र है उस भरत क्षेत्र के अंदर मनुष्य की गति मिले, क्योंकि मैं अगर देव गति में चला जाता हूँ तो मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम जो है वो हमारा 33 सागरोपम हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और हम सभी जो है हमारा जो समाधि मरण है उसका वर्ण करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव
महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।